मैं सरिता राव, आप सभी का स्वागत है SPN9 न्यूज में। आज फिर हम आप सभी के लिए, अपने दर्शकों के लिए सकारात्मक खबर पेश करने जा रहे हैं, जो कि हमारे समाज को, हमारी सोच को एक अलग नजरिया देगा, जिससे हमारी सोच बदलेगी और हमारा नजरिया भी बदलेगा। क्योंकि जब सोच अच्छी होती है, नजरिया अच्छा होता है, तभी इंसान अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर गुजरता है। अगर सोच खराब रहेगी, सोच गंदी रहेगी, तो इंसान हर वक्त गलत ही सोचेगा और गलत ही करेगा। तो इसी के साथ हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं, एक ऐसी इंसानी कहानी लेकर आए हैं जिसने लाखों हजारों दर्द झेलते हुए भी उन तमाम गरीबों, उन तमाम लाचारों को वो सहारा दिया है जिसके लिए वो इस समाज से लड़ रहे थे। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश को चलाने के लिए संविधान, कड़े कानून, न्याय की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी हमारे देश में कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं जो अपने कर्तव्य को भूलकर चंद रुपयों के लिए अपनी वर्दी पर तो दाग लगाते ही हैं, साथ ही अपने साथ के तमाम अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार का चोला उड़वा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इस समाज में बुराई है तो कहीं न कहीं लोगों में इंसानियत भी है, जो उन लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है, जो लोग उस सम्मान के लिए, उस हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं और वो जिंदा दिल अधिकारी उनको वो सम्मान और वो हक दिलाते हैं जिसके लिए वो इस समाज में लोगों से गुहार लगाते हैं। ये कहानी है कर्नाटक के कुलबर्गी की, जहां एक अधिकारी ने अपने दम पर 45 लड़कियों का खर्च उठा रखा है। गरीब परिवार की लड़कियों के लिए बसवराज एक मसीहा बन गए हैं। बसवराज कुलबर्गी के मकतमपुरा में स्थित MPHS सरकारी हाई स्कूल में क्लर्क हैं और वो एक क्लर्क होते हुए भी 45 लड़कियों का खर्चा उठाते हैं। बसवराज स्कूल की 45 गरीब लड़कियों की फीस भरते हैं। ये वो छात्राएं हैं जिनके माता पिता फीस देने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है और सर छुपाने के लिए छत नहीं है। तो ऐसे में उच्च शिक्षा के लिए फीस कहां से जुटा पाएंगे। इन परिवार की गरीबी और लाचारी को देखते हुए इन्हीं लड़कियों का सपना पूरा करने के लिए बसवराज ने इन लड़कियों को पढ़ाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया, ताकि ये लड़कियां आगे पढ़ लिख कर इस तंगी से, इस गरीबी से निजात पाए और इस समाज में अपना नाम कमाए और एक मिसाल पेश करें। अब हम आपको बताते हैं कि बसवराज ने ऐसा क्यों किया। क्लर्क बसवराज की एक बेटी थी जो काफी लंबे समय से बीमार थी। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते लड़ते इनकी बेटी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। फिर उसी की याद में इन्होंने इन स्कूली छात्राओं की फीस जमा करने का निर्णय लिया, ताकि वो अपनी बेटी को नहीं पढ़ा पाए तो क्या हुआ, उन बेटियों को तो पढ़ाएंगे जो इस समाज में उनका नाम रोशन करें और इस समाज को एक बेहतर उदाहरण दे सके। वहीं बसवराज के इस उपकार को देखते हुए गरीब परिवार के लोगों का कहना है कि हम गरीब परिवारों से हैं और हम स्कूल की फीस का भुगतान नहीं कर सकते। बसवराज सर अपनी बेटी की याद में हमारी स्कूल फीस का भुगतान करते हैं। हम चाहते हैं कि उनकी बेटी की आत्मा को शांति मिले। आपको बता दें कि ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सोच है, क्योंकि जब तक इंसान अपनी सकारात्मक सोच नहीं रखेगा तो इस समाज को सकारात्मक नहीं बना पाएगा। सब कुछ हमारी सोच पर, हमारे नजरिए पर टिका होता है, क्योंकि जिस इंसान की जैसी सोच होती है वो इंसान वैसा ही करता है। बसवराज की इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि जो इंसान लाचार है, गरीब है और वो इस काम को करना चाहता है तो उसको हमें मदद करनी चाहिए, ताकि वो इस समाज में जी सके, अपने इस समाज में अपने उस सपने को पूरा कर सके जिसके लिए वो तड़प रहा है। ये कहानी कहीं ना कहीं हमारी सोच को बदलेगी, कहीं ना कहीं हमारी सोच को सकारात्मक बनाएगी, ताकि जब हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हम समाज को बेहतर सकारात्मक बना सकेंगे। तो देखा आपने इस हमारी रिपोर्ट में कि कैसे बसवराज ने अपनी बेटी को तो इस दुनिया से खो दिया, लेकिन उन 45 बेटियों के लिए जीवन दान बन गए, जिसके लिए वो मसीहा बन गए उन गरीब बच्चों के लिए, जिसके लिए वो बच्चियां इस समाज में अपने हक के लिए लड़ रही थी। और बसवराज ने अपने दम पर उन 45 बच्चियों का खर्चा उठाया, उन 45 बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करी जो समाज में अपना नाम कमा सके। तो इस कहानी से हमें सीख लेना चाहिए, इस कहानी से हमें अपना नजरिया बदलना चाहिए, इस कहानी से हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए, ताकि हम भी समाज के लिए कुछ बेहतर और कुछ अलग कर सके, जो एक मिसाल पेश हो। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए SPN9 न्यूज।